आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो आइए अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला हमें दिया है कि डाइकोटिलेडन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके फ्लोरल वर्ल में ट्राइमेरस कंडीशन हो। अब सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। हमें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स नाम के ग्रुप में डालते हैं प्लांट किंगडम में, और इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट होता है उसे फ्लावर कहा जाता है। और इस फ्लावर की अगर मॉर्फोलॉजी हम देखें तो 4 वर्ल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 रिंग्स के फॉर्म में इसके सभी ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि डाइकोटिलेडन्स में, डाइकोटिलेडन मतलब ऐसी एंजियोस्पर्म्स जिनकी सीड में जो एम्ब्रियो है वो 2 कोटिलेडन्स में डिवाइडेड हो। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि डाइकोटिलेडन्स में हमारा जो फ्लोरल वर्ल होगा वो ट्राइमेरस होगा। अब ट्राइमेरस का क्या मतलब है? फ्लावर में अगर ट्राइमेरस कंडीशन है तो इससे हम ये समझते हैं कि चारों वर्ल्स में जो ऑर्गन्स होंगे, फ्लावर के कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे बाहर सेपल्स होते हैं, सेपल्स के अंदर फिर हमें पेटल्स मिलेंगे, पेटल्स के अंदर स्टेमन्स आ जाते हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का, और फिर कार्पल आ जाते हैं या जिनको हम पिस्टल भी कहते हैं जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अगर ट्राइमेरस कंडीशन किसी फ्लावर में है तो हम देखते हैं कि जो भी इसके ये ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो 3 के मल्टीपल्स में या 3 के ग्रुप में हमें मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी गलत हो जाती है कि डाइकोट की सभी फैमिलीज में हमें फ्लावर में इसी तरह की कंडीशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। सबसे कॉमन फैमिलीज में बल्कि ऐसा होता भी नहीं है। और ट्राइमेरस कंडीशन का हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है लिलिएसी फैमिली, और ये लिलिएसी फैमिली मोनोकॉट्स को रिप्रेजेंट करती है, डाइकॉट्स को नहीं। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। डाइकोटिलेडनस फैमिलीज में जरूरी नहीं है हमें ट्राइमेरस कंडीशन मिले या 3 के ग्रुप में ही फ्लावर के सभी पार्ट्स मिले। और जैसा कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, लिली फैमिली में जो कि एक मोनोकॉट है, इस तरह के फ्लावर हमें मिलते हैं। तो ये ए स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई। फिर दूसरी स्टेटमेंट हमें दी है कि एडियंशम वॉकिंग फर्न भी कहलाता है, ये बात सही हो जाएगी। फर्न्स की जहां तक बात है, इनको हम प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट नाम के ग्रुप में प्लेस करते हैं, और फर्न्स के अलावा यहाँ पर हॉर्सटेल्स जैसे प्लांट ग्रुप्स को भी प्लेस किया जाता है। तो वॉकिंग फर्न जो टर्म है ये हम एडियंशम के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इसको मेडन हेयर फर्न भी हम कहते हैं। और वॉकिंग फर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका ग्रोथ पैटर्न होता है, जब ये कहीं पर ग्रो करता है तो ऐसा लगता है कि वॉकिंग जैसी मूवमेंट हो रही है, जैसे जैसे इसकी वेजिटेशन एडवांस करती है। और यही रीजन है कि हॉर्टिकल्चर में एडियंशम को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई कि वॉकिंग फर्न एडियंशम का ही नाम है। फिर तीसरी स्टेटमेंट हमें दिया है कि जिम्नोस्पर्म्स में वेस्कुलर सिस्टम के जाइलम में वेसल नहीं होते और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होते। तो वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज 2 तरह के हमें मिलते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों टिश्यूज डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर, जिसमें जाइलम वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन के साथ इन्वॉल्व है, और फ्लोएम करवाता है फूड मटेरियल्स की, हम कह सकते हैं शुगर्स की। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू हैं, यानी अलग अलग तरह के सेल्स के ये बने हुए होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स इनमें होते हैं, सब सेल एक से नहीं होते। तो जाइलम में हम देखते हैं कि जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, जो वाटर की कंडक्शन करवाते हैं, वो होते हैं इसके ट्रैकेट्स और वेसल्स। लेकिन ये हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में वैस्कुलर टिश्यू तो हमें मिलेगा, जाइलम फ्लोएम मिलेगा, लेकिन उसके जाइलम में वेसल्स नहीं होंगे। वेसल्स एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये बात इतनी सही हो गई कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल नहीं है, और फिर दिया हुआ है कि इसके फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं है। तो आगे अगर देखें, फ्लोएम कौन से एलिमेंट्स का बना होता है? फ्लोएम में मेन एलिमेंट्स जो कंडक्शन के होते हैं उनको हम कहते हैं सीव ट्यूब, और ये सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब सेल्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से ही इसको काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगेन सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये हमें मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के फ्लोएम में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करें तो हमें ऐसे सेल्स नहीं मिलते। ये पूरा वेल डेवलप्ड फ्लोएम नहीं होता, इसमें सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स नाम के सेल की हेल्प से फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो यहाँ पर सही दिया हुआ है हमें कि ना इसके जाइलम में वेसल होते हैं और ना इसके फ्लोएम में कंपेनियन सेल होते हैं। तो हमारे ये स्टेटमेंट भी सही हो गई
तो बी और सी यहाँ पर हमें सही दिया गया था कि एडेंशियम को वॉकिंग फर्न कहते हैं और जिम्नोस्पर्म में, जाइलम में वेसल और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। और ए जो हमारी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि डाइकॉट में हमें हमेशा ट्राइमेरस फ्लावर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अपना सही आंसर मार्क कर देंगे, जिसमें लिखा है कि बी सी तो सही है लेकिन ए यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।